हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आप सब लोगों को स्वागत है अपने भाई के चैनल यूपी इंस्टीट्यूट में। तो बस गाइस चलो टुडे नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोकन कोर्स, यानी स्पीकिंग क्लास के लिए कुछ हम लोग बातें करते हैं ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सीखेंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। ओके, सो चलते हैं, यहाँ पर बने रहेगा हमारे साथ। इसके पहले वाला वीडियोस पर मैंने पढ़ाया था, ऐसे बीच में कुछ सेंटेंस दिया गया, आपको प्रैप्स दिया गया है, बट उसके पहले वाला वीडियोस पर आपको पढ़ाया गया था अचानक से सडनली वर्क अगर करता है, ठीक है, सडनली वर्क अगर करता है तब जाकर कैसे बनाना था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दौड़ने लगता हूँ, तुम खाने लगते हो, सीता खेलने लगती है ना, वो खेल नहीं रही थी वो खेलने लगती है, सडनली अचानक सा वर्क होता है। सो उस स्थिति में हमें बताया गया था। तो बस उसी का आज पास्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस, रुकिएगा, सब्जेक्ट प्लस BEGAI बिगैन ना, BEGAN बिगैन, सब्जेक्ट प्लस बिगैन टू, प्लस में आपको जो होता है यहाँ पर V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस स्ट्रक्चर को, और इस स्ट्रक्चर को देखिएगा इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से सीखेंगे। या फिर और कह सकते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस STARTED, स्टार्टेड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड भी आगे कह सकते हैं, राइट। चलो ये दो स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, ओके। बट यहाँ पर हमें इसका यूज कहाँ करना है ना, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ओके। चलो इसके लिए हमको देखना है, इन दिस स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, इन दिस स्ट्रक्चर STUCTURE, इन दिस स्ट्रक्चर वी गेट, यदि हम लोग पाते हैं ना, इन दिस स्ट्रक्चर यदि हम लोग क्या पाते हैं, अचानक सा, जैसे लगता, लगा, डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं लगा, ठीक है, लगी, दिख रही है गाइस, लगी। इसके बाद आप कह सकते हैं लगे, या फिर कह सकते हैं कि लगता था, लगती थी, आप समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लगते थे ETC, ठीक है, ETC। इसके बाद अगर कहें तो एट ETC एट द लास्ट पार्ट्स ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस, बस बने रहिएगा, एनी हिंदी सेंटेंस विथ द वर्ब, क्लियर है। यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे गाइस, थोड़ा सा कहता है कि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कब हमें यूज करना है, जब वी गेट, जब हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, लगा, लगी, लगे, लगता था, लगती थी, लगते थे, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने देखा, लेकिन अब इस चीज़ को छोड़ो, हमको ध्यान देना है कि सडनली वर्क जब करता हो, अचानक से करता हो। लेकिन यहाँ पर हमने पास्ट की बात करा, इसलिए था थी की बात आ गई, ठीक है। तो ETC एट द लास्ट पार्ट्स ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य है, उसके अंत में अगर लगा हो विथ द वर्ब, किसके साथ, क्रिया के साथ, विथ द वर्ब, क्रिया के साथ होना चाहिए, तब जा करके हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और आप ध्यान देंगे कि सडनली वर्क करता है, यानी कि अचानक काम करता है, ठीक है, अचानक काम करती है, तब जा कर के इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल देखोगे, बहुत बेटर समझ पाओगे और आप स्पीकिंग भी कर सकोगे। तो ये चीज़ आप पहले बनाने के लिए सीख लो कुछ माइंड पर, और स्पीकिंग तो मैं कराऊंगा ही। चलो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अगर कह देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं खेलने लगता था, लगता था, या फिर कह सकते हैं कि लगा, ठीक है, मैं खेलने लगा या मैं खेलने लगता था, दैट इज सेम, राइट। यहाँ पर क्या कहेंगे, दैट इज सेम। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, चुटकियों में बनेगा। देखना यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है, सब्जेक्ट, आपको दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है, दो में से आपको जो अच्छा लगेगा, एज यू लाइक, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों में से किसी एक से आप सोल्यूशन कर सकते हो। बट हमें यहाँ पर सीखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दोनों को स्पीकिंग करेंगे, ताकि हमें जहाँ ज़रूरत पड़े, जो आसान लगे, बिल्कुल वहाँ पर फ्लुएंटली बोल सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज पर होती है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं इंग्लिश क्या होता है, आई, ठीक है। देन आफ्टर कहता है बिगैन टू लगाना है, हमें क्या लगाना है, बिगैन टू, कब, जब अंत में मिलेगा हमको अचानक सा काम करने वाला सेंटेंस, जैसे लगता था, लगा, है ना। और ये चीज़ यहाँ पे कब लगाया जा रहा है, हम लोग का पास्ट वाली है, इसलिए बिगैन है तो बिगिन लिखना था,
BEGAN बिगैन के बाद हमें क्या लगाना है टू, बिगैन टू, देन आफ्टर V1 भर विश्व में क्या है खेलना, व्हाट खेलना, खेलना इंग्लिश क्या होता है प्ले, लिखेंगे PLAY प्ले, V1 लिखना है बट सेम, देन आफ्टर इधर ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं कि क्या खेल रहा था, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी है ना, तो यहाँ पर फुल स्टॉप, दैट इज राइट। कहते हैं आई बिगैन टू प्ले, आई बिगैन टू प्ले, मैं खेलने लगा, मैं खेलने लगा, आई बिगैन टू प्ले, मैं पढ़ने लगा, आई बिगैन टू रीड, ठीक है, तुम दौड़ने लगे, यू बिगैन टू रन, ठीक है, इस तरीका से आप बिल्कुल बोल सकते हो इजीली। बट हम यहाँ पर अब सेकेंड स्ट्रक्चर से भी देखेंगे हम लोग, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट चाहिए यानी कि आई, देन आफ्टर यहाँ पर क्या बात बोलता है स्टार्टेड, क्या लगाना स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट है ना, आप पास्ट टेंस पढ़े होंगे तो क्या उसका स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए V2 के लिए यहाँ बिगेन हो गया और यहाँ स्टार्टेड हो गया, राइट। चलो तो हम यहाँ पर देखेंगे कि STARTED स्टार्टेड, आई स्टार्टेड के बाद यहाँ में टू का इस्तेमाल नहीं करना है बिकॉज क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टार्ट का यूज किया। अब यहाँ पर जब स्टार्ट का यूज करते हैं तो यहाँ क्या हमको चाहिए V4 चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बस इजीली तरीका से बनाओ। स्टार्ट के बाद क्या लगेगा V4 वर्ब क्या इसमें खेलना, खेलने के लिए क्या होगा PLAYING प्लेइंग, राइट। आप समझ गए आई स्टार्टेड प्लेइंग मैं खेलने लगा, या आई स्टार्टेड प्लेइंग मैं खेलने लगता था, ठीक है। आप जाने लगते थे यू स्टार्टेड गोइंग, ठीक है, आप बाजार जाने लगते थे यू स्टार्टेड गोइंग टू मार्केट, राइट। इस तरीका से बहुत इजीली से आप बोल पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलो इसी का आगे हम देख लेते हैं फट से इसका, अब इसको यहाँ पर रेज मैं कर रहा हूँ, ठीक है इसे। तो चलो फट से इसका हम नेगेटिव की अगर बात कर ले तो नेगेटिव थोड़ा डिफिकल्ट होती है, बच्चे क्या करते हैं इस पर आप गौर देखिएगा थोड़ा सा। बच्चे अब नेगेटिव की बात करूँगा तो सब्जेक्ट प्लस बिगैन और टू के पहले बीच में ही नोट लगा देगा बिगैन नॉट टू, या फिर बाद में लगाते हैं कुछ लोग ऐसे भी नोट, या फिर यहाँ पर ही नोट लगा कर कर देंगे, तो दैट इज रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इसको टेंस के माध्यम से चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टेंस, राइट। चलो फटाफट से इसमें देख लेते हैं, नेगेटिव का भी इसमें हम लोग देख ही लेंगे। चलो यहाँ पर देखो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि नेगेटिव के लिए क्या करना होगा, जैसे आप टेंस पर आ जाते हैं, थोड़ा सा समझ लो। टेंस में पास्ट टेंस में क्या होती थी इंडेफिनिट में V1 V2 लगता था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यही थी। लेकिन जब नेगेटिव की बात होती सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता था, यानी कि डीड का प्रयोग करना पड़ता था। ओके, सो हमें भी यहाँ पर सेम टू सेम का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं, बस बने रहिएगा, इजीली तरीका से आप सीखोगे। तो यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव के लिए, किस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो क्या बनेगा सब्जेक्ट प्लस बिगेन था ना, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगा देना था, तो वहाँ पे डीड लगाएंगे, डीड और प्लस नोट लिखेंगे रे बाबू। तो ध्यान देना इसका मतलब क्या होता है, डीड और प्लस में नोट रहेगा, डीड और प्लस में नोट रहेगा, तो डीड प्लस नोट के शॉर्ट रूप में हम डिंट पढ़ते हैं रे बाबू। ऐसे क्या मिलेगा, डिंट मिलेगा। तरीका देखो आप, ठीक है, यहाँ पर पुराना ज़माना में मत रहो। डीड प्लस नोट का शॉर्ट क्या मिलेगा हमको, डिंट मिलेगा। तो ये डीड प्लस नोट के जगह यहाँ पर हम डिंट लिख देंगे, समझ रहे हो, सब्जेक्ट प्लस डिंट, ठीक है। इसके बाद बिगिन था ना, प्लस क्या था बिगिन, तो BEGIN कर देंगे यहाँ पर ही। यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा इसे, यानी कि इसका V2 था, लेकिन अब यहाँ लगा दी जैसे ही डिड, तो यहाँ पर ही बिगिन का फर्स्ट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस डिंड प्लस बिगिन, और इसके बाद 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रे भाई। बहुत इजीली तरीका से है, अब तो तुम लोग बना सकते हो, राइट, समझ गए। या फिर इसका अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं और में कि सब्जेक्ट प्लस क्या था, तो डिंट लिखेंगे, इसमें भी डिड प्लस नोट का प्लस START स्टार्ट रहेगा, यहाँ पर ही स्टार्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, तो V4 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। चलो ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अब देखना कितने कमाल से बनेंगे इसका नेगेटिव भी, और आप बनाओगे चुटकियों में, कहोगे वाह क्या स्ट्रक्चर है। ओके, बट आपको थोड़ी थोड़ी माइंड में रखनी है, बाकी स्पीक जो है करना है, प्रैक्टिस करना। इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश देन यू कैन, है ना, बट क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, राइट। सो ध्यान देना है और पढ़ना है हमें। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात कर लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रियंका
बाजार नहीं जाने लगती है, सॉरी जाने लगती थी। ठीक है, प्रियंका बाजार नहीं जाने लगी या फिर लगी या फिर लगती थी, दोनों का मतलब सेम बनेगा। राइट कहता है कि प्रियंका बाजार नहीं जाने लगी। अरे भैया नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया कि नहीं आया? आया, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या बोलता है, सब्जेक्ट लगाएंगे एस फॉर सब्जेक्ट, यानी कि क्या है सब्जेक्ट इसमें? प्रियंका, दैट इज राइट यहाँ पर। देन आफ्टर हमको क्या लगाना है? नेगेटिव है तो डिड नोट का प्रयोग करना है। क्या लगाना है? डिड नोट का प्रयोग करना है, यानी हम कह सकते हैं डिडंट। क्या लिखेंगे? डिडंट। देन आफ्टर क्या लगाना हमको? बिगिन लगाना है, तो BEGIN बिगिन और टू। ठीक है, इसके बाद हमको क्या लगाना है? प्लस में V1 लगाना है। रे भाई V1 वर्ब इसमें क्या देखेंगे? गौर कीजिएगा, जाना। वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? गो। राइट, क्या है? गो, तो लिखेंगे बिगिन टू गो। अब बताओ उसे कहाँ जाना है रे भैया? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है यहाँ पर, यानी मार्केट जाना है, तो गो टू मार्केट, MARKET मार्केट। राइट, इस तरीका से आपको क्या करना, बनाना है। प्रियंका डिडंट ना, प्रियंका डिडंट कह सकते हैं, इसको डिडंट नहीं डिडंट बोलना है। प्रियंका डिडंट बिगन टू गो टू मार्केट, प्रियंका बाजार नहीं जाने लगती है, नहीं जाने लगती थी या फिर नहीं जाने लगी। राइट, प्रियंका डिडंट बिगिन टू गो टू मार्केट। राइट ना। सो इस तरीका से आपको अनेक सेंटेंस बनाना है और जितनी भी सारे सेंटेंस आप बनाओगे उतने ही परफेक्ट बनोगे। ओके, इसका आप सेकेंड रूल भी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड रूल में क्या कहता है, तो बस सेम लिखना होगा पहले। चलो लिख लेते हैं, प्रियंका डिडंट, बस इसको ध्यान देना, बिगिन की जगह पर क्या हो जाती है? स्टार्ट होता है, START स्टार्ट। और देन आफ्टर यहाँ पर जो है हमारे साथ स्टार्ट के बाद टू नहीं बिफोर लगता है, तो वर्ब इसमें क्या? जाना। जाना के लिए क्या होता है? गो, तो GOING गोइंग। गोइंग के बाद हमें टू और फिर इधर से लिखेंगे मार्केट। राइट, मार्केट। तो प्रियंका डिडंट स्टार्ट गोइंग टू मार्केट, प्रियंका बाजार नहीं जाने लगी या फिर प्रियंका बाजार नहीं जाने लगती थी। राइट है। चलो आगे भी आप इस तरीक़ा से बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हो? सोल्यूशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेलने लगता था, है ना, मैं क्रिकेट नहीं खेलने लगता था। आई डिडंट बिगिन टू प्ले के बाद आप लगा दो ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्या खेलते हो? क्रिकेट, सो आप क्रिकेट लगा देना है। आई डिडंट बिगिन टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलो यहाँ इस तरीके से आपको बना लेना है, या फिर आपको और बहुत सारे तरीका है, उसका सेकंड रूल से बनाओगे तो क्या बनाएंगे? आई डिडंट। ठीक है, आई डिडंट क्या बोलेंगे इसको? आई डिडंट स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आप लोग गाना गाने नहीं लगते थे, तो यू डिडंट स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर सिंगिंग सॉन्ग इस तरीका से आपको बना लेना है। गौर करना थोड़ा सा पास्ट टेंस की है ना। चलो, तो आई होप गाइज कि आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को, और मात्र हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं इसमें राम और मोहन खाना नहीं खाने लगते थे। ध्यान देना कि राम और मोहन जो है खाना नहीं खाने लगते थे किसी गुस्सा के कारण। ठीक है, किन्हीं को मना लेना है रे बाबू। चलो कोई तरीका से बना लो, बिल्कुल इजी है। मान लो इसी को बना लेते हैं, तो पहले लिखेंगे राम एंड क्या है? मोहन, तो हम लिखना होगा मोहन। राम एंड मोहन दैट इज सब्जेक्ट है। ओके, राम और मोहन क्या है? अपना सब्जेक्ट है। इसके बाद हमें क्या लगा देना है? नेगेटिव है इसलिए डिडंट तो लगाना ही है ना। डिडंट क्या करना? लगाना है। फिर हमें स्टार्ट लगाना है, START स्टार्ट। और देन आफ्टर क्या? बिफोर भरसूम खाना, EAT एक में ING लगा देंगे, ईटिंग। राइट, देन आफ्टर क्या लगाना हमको? क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? खाना के लिए क्या होता है? फूड, FOOD फूड। राइट, इस तरीका से राम एंड मोहन डिडंट स्टार्ट ईटिंग फूड। क्लियर है? आई होप गाइज कि आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीका से। चलो फिर से मिलते हैं इसके अगले पार्ट लेकर के। इंट्रोगेटिव के सब धमाल हमारे साथ बने रहिएगा। आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट वीडियोस।